हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख रहे हैं आज के वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ये संकेत करता है किस तरफ, किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है संकेतवाचक सर्वनाम। यह जो है किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु, जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है या वस्तु है, उस तरफ संकेत करते हैं, तो संकेत करने के लिए इस प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये जो है कौन कौन से हैं, जैसे में देख लें यहाँ, जैसे में यहाँ लिखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है आपका दिस है, दैट है और दीज है, दोज है। ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीज और दोज। आप जैसा कि जानते हैं कि दिस का प्रयोग जो होता है एक वस्तु या एक व्यक्ति की तरफ संकेत करने के लिए होता है। दैट का प्रयोग एक वस्तु या एक व्यक्ति की तरफ संकेत करने के लिए होता है। दीज का प्रयोग एक से अधिक की तरफ संकेत करने के लिए होता है और दोज का भी एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तरफ संकेत करने के लिए होता है। अंतर क्या है दिस और दैट में? अंतर, नज़दीक की वस्तु होगी या नज़दीक कोई व्यक्ति है तो उसके लिए दिस का प्रयोग होगा। अगर दूर कोई वस्तु दूर है तो दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक वस्तु केवल है, केवल मान लीजिए नज़दीक की वस्तु एक है तो एक है नज़दीक की वस्तु तो दिस का प्रयोग। दूर की वस्तु अगर मान लीजिए केवल एक है तो दैट का प्रयोग। और दीज का प्रयोग आपका जो है एक से अधिक वस्तुएं या एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उनकी तरफ संकेत करने के लिए दीज का प्रयोग। और अगर दूरी बना करके कोई वस्तु आपसे दूर है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो वहाँ दोज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखें, पहला सेंटेंस आपका है दिस इज ए कैट। दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ नज़दीक की वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए, यहाँ कैट जो है नज़दीक है तो इस तरफ इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अब दूर की वस्तु की इशारा करने के लिए दूर की वस्तु की तरफ
दैट इज ए डॉग। अब डॉग देखिए, कुत्ता, तो ये डॉग जो है, डॉग दूर है, मान लीजिए सपोज दैट कि ये आपसे दूरी बनाए हुए है, मतलब आपसे काफी दूरी पर जो है ये डॉग है, तो आप क्या कहेंगे, दैट इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है। तो यहाँ दैट का प्रयोग हो गया है। फिर देखिए दीज का प्रयोग, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, ये सब कलमे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये सब कलम हैं, तो यहाँ पेन्स जो है ये प्लूरल में है, प्लूरल नंबर का नाउन है, और नजदीक की तरफ, मतलब नजदीक है, आपसे हमसे नजदीक है ये, तो यहाँ दीज का प्रयोग करेंगे, दीज आर पेन्स, ठीक है, ये सब कलम है। इसके बाद चौथा नंबर दोज का प्रयोग, दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स। अब ये जो है दोज आर बुक्स, ये किताबें हैं, और किताबें हमसे आपसे काफी दूरी पर हैं, तो दोज आर बुक्स हो जाएगा कि वे सब किताबें हैं। तो अब आप समझ गए होंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन है, दिस है, फिर कौन है, दैट और दीज और दोज, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा यदि यहां समझ लीजिए, नोट के माध्यम से आप समझेंगे, यदि दिस दैट, यदि दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन आता है, यहां ध्यान देना है, यदि दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन आता है तो दिस दैट दीज दोज, ध्यान दें, यदि दिस दैट दीज दोज के बाद, यदि दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन आता है, तो दिस दैट दीज दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। यदि मान लीजिए दिस के बाद नाउन आ गया, तो डिमॉन्स्ट्रेट, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं जिसके बाद नाउन नहीं है, दैट के बाद नाउन नहीं है, दीज के बाद नाउन नहीं, दोज के बाद नाउन नहीं है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यदि मान लीजिए इस तरह से हो जाए, दिस डॉग इज ब्लैक, यह कुत्ता काला है, दिस डॉग इज ब्लैक, यह कुत्ता काला है। अब आप देख रहे हैं दिस के बाद डॉग नाउन आया हुआ, नाउन आया है, तो जब नाउन आया है तो ये दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, बल्कि क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा है, दैट पेन इज रेड, दूसरा है कि वह कलम लाल है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये पेन यहां भी नाउन हो गया, नाउन हो गया, और दैट आपका क्या है, दैट जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसके बाद नाउन आया हुआ है। फिर यहां ध्यान दीजिए तीसरे पर, दीज है, दीज फ्लावर्स आर रेड, दीज फ्लावर्स आर रेड। अब यहाँ फ्लावर्स आपका नाउन है, और ये क्या होगा, दीज यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। चौथे में दोज
दोज पेपर्स आर वाइट। ये सब कागज सफेद हैं, तो यहाँ पेपर्स आपका नाउन हो जाएगा और दोज यहाँ क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। यदि दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन नहीं आता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे, और यदि दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन्स आ जाते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है हेडिंग आपके लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में जिन प्रोनाउंस का प्रयोग जिन प्रोनाउंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। यहाँ ध्यान देंगे, जिन प्रोनाउंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते। जिन प्रोनाउंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे आपका व्हाट है, हु है, विच है, विच etc। अब आप देख रहे हैं व्हाट, हु, विच। तो अब यहां समझ लीजिए, पहले आपको हु का प्रयोग बता दें। हु का प्रयोग जो है मनुष्य के लिए होता है, और व्हाट का प्रयोग मनुष्य के लिए और वस्तु के लिए, मनुष्य के लिए और वस्तु के लिए इसका प्रयोग होता है। विच का जो प्रयोग होगा ये भी दोनों के लिए होता है, मनुष्य वस्तु। यहाँ लिख दें दोनों के लिए, दोनों के लिए और मनुष्य वस्तु दोनों के लिए इसका प्रयोग होता है। हु का प्रयोग मनुष्य के लिए, जैसे उदाहरण में देख लें। उदाहरण में है पहला, हु रोट दिस लेटर। हु रोट दिस लेटर, इस पत्र को कौन लिखा। हु रोट दिस लेटर, इस पत्र को कौन लिखा। तो इस पत्र को कौन लिखा है, तो यहाँ कोई मनुष्य ही लिखा होगा, तो ये हु का प्रयोग मनुष्य के लिए। इसके बाद व्हाट टाइम डू यू लाइक। व्हाट टाइम डू यू लाइक,
तुम्हें कौन सा समय पसंद है। और इसी तरह से आपका तीसरे में हो जाएगा विच कलर डू यू वांट। विच कलर डू यू वांट, आप विच कलर डू यू वांट, आप कौन सा कलर पसंद करते हैं, आपका कौन सा कलर आप चाहते हैं। तो ये आपका जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपको बताया गया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपको बता दिया गया है कि जो है ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। हु का प्रयोग मनुष्य के लिए और बाकी व्हाट का प्रयोग, विच का प्रयोग, ये सब का प्रयोग जो है दोनों के लिए होता है। मनुष्य के लिए भी होता है और वस्तु के लिए भी होता है। Which of the students are absent? Which of the students are absent? कितने छात्र अनुपस्थित हैं, कितने छात्र अनुपस्थित हैं। तो यहाँ देख रहे हैं विच का प्रयोग जो है मनुष्य के लिए भी विच का प्रयोग हुआ है। यहाँ देख रहे हैं वस्तु के लिए विच का प्रयोग हुआ है। इस तरह से व्हाट और विच का प्रयोग दोनों के लिए होगा, वस्तु के लिए और मनुष्य के लिए, और हु का प्रयोग केवल मनुष्य के लिए किया जाता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।